दिया और कृष्णा की खुशियों के बीच तनाव की एक चिंगारी लगातार पनप रही थी। सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे, पर शायद अभी और बुरा समय देखना बाकी था। रिया अपना पूरा समय काम करने में बिता रही थी। उसके दिन रातों में धुंधले हो गए थे, क्योंकि वो अपनी कंपनी की सफलता के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। उधर दिया कृष्णा के साथ अपने रिश्ते में गहराई तक खोई रही। फिर भी अफवाहों की फुसफुसाहट हवा में फैलने लगी, जिससे उनके सुखद जीवन पर सवाल खड़े होने लगे थे। और एक दिन कृष्णा के कानों में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। दिया और रिया के बारे में अफवाहें जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी थी। कृष्णा खुद को लोगों की उल्टी सीधी बातों के बवंडर में फंसा हुआ पाता है। आसपास के लोग भी बातें बनाने लगे थे, जिससे न केवल उसके और दिया के रिश्ते पर सवाल खड़े हो रहे थे, बल्कि बेवजह रिया का नाम भी उसके साथ उछाला जा रहा था। इसका असर अब रिया के बिजनेस पर भी होने लगा था। उसके कंपनी की शेयर वैल्यू में तेजी से गिरावट हो रही थी और सारे क्लाइंट अपना पैसा वापस मांग रहे थे। उधर दिया बाहर कुछ खरीदारी करने के लिए गई हुई थी। कुछ लोग वहां भी धीरे धीरे यही सब बातें कर रहे थे। जब ये बात दिया तक पहुंची तो उसे भी काफी दुख हुआ। उधर कृष्णा के मन में लोगों के शब्द जहरीले तीरों की तरह उसे चुभ रहे थे, जिससे उसके भीतर गुस्सा बढ़ रहा था। फिर भी वो चुप रहा और खुद को काफी शांत करते हुए कुछ सोच रहा था। अफवाहों से बचने के लिए कृष्णा एक प्लान बनाता है और एक शाम उसने दिया और रिया को फोन किया और एक दोस्त की पार्टी में एक साथ शामिल होने के लिए कहता है। यह एक छोटी सी कोशिश थी ताकि लोगों के उल्टे सीधे सवालों से बचा जा सके। जब सब कार्यक्रम में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो सबके मन में तनाव बढ़ता जा रहा था। एक अनकही बेचैनी उनकी बातचीत के माध्यम से साफ देखी जा सकती थी। सब रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्त की पार्टी में जाना काफी सस्पेंस से भरा हुआ था, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, सबके मन में यही सवाल घूम रहा था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जो सबके दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। आमतौर पर खुश रहने वाला परिवार आज खामोशी से भर गया था। आने वाली शाम की बेचैनी उनके दिमाग पर भारी पड़ रही थी। जैसे ही वे पार्टी में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि सभी मेहमानों की नजरें उन पर हैं और सभी लोग बस उन्हें ही देख रहे हैं। कमरा फुसफुसाहट से भर गया, लेकिन कृष्णा ने अपना सिर ऊंचा रखते हुए दिया के हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था और धीरे धीरे पार्टी में सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। और रिया हमेशा ही अपनी छोटी बहन की मददगार बहन बनकर उनके साथ खड़ी रही। रिया सबको ये दिखाना चाहती थी कि लोगों की अफवाहों का उस पर और उसकी बहन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पूरी शाम कृष्णा हर किसी के साथ बातचीत में लगा रहा और धीरे धीरे सभी लोगों को अपना और दिया का परिचय दे रहा था। इस दौरान उनका व्यवहार शांत और संयमित था। उन्होंने अफवाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और दिया और रिया के साथ उनके संबंधों के बारे में किसी भी गलत फहमी को दूर करने के लिए उन्होंने सबके साथ बड़े प्यार से बात की और हर किसी के साथ अपना पूरा समय बिता रहे थे। तीनों को साथ में देखकर सभी लोगों के मुंह पर ताला लग गया था और तभी रिया को एक फोन आता है और उसे पता चलता है उसकी कंपनी की शेयर वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है और अब कोई भी क्लाइंट पैसा वापस नहीं मांग रहा है और सब पार्टी से खाना खाने के बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। रिया घर ना जाते हुए ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। तनाव और रहस्य से भरा आज का यह एपिसोड दिया और रिया को लोगों की उल्टी सीधी अफवाहों से बचाने के लिए कृष्णा के संघर्ष को दर्शाता है। ये दिया के प्रति उसका प्यार और रिया के प्रति उसके सम्मान का प्रमाण है। एक ऐसा प्यार जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। एक ऐसा प्यार जो जीवन भर चलने वाला है। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज आपने सुना एपिसोड नंबर 7। अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर देखें, तभी आपको कहानी ठीक से समझ आएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो सीधे आपके YouTube होम स्क्रीन पर मिल जाया करेगी। क्या अगले एपिसोड में रिया और दिया दोनों आने वाली मुसीबतों से लड़ पाएगी या कहानी कुछ और मोड़ लेती है? क्या कभी दिया जान पाएगी अपनी बड़ी बहन रिया की सच्चाई? सवाल बहुत है,
आज के लिए इतना ही, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्मी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल नीड और शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी नई अपडेट मिस ना हो।